19 का सी क्या दिया हमको, प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड बोला ना, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसके लिए हम लोग को निकालना पूछा है रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रोप्राइटर को ही हम लोग शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, प्रोप्राइटर कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग शेयर होल्डर फंड्स भी बोलते हैं ना, या शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए प्रोप्राइटर कैपिटल कितना है। ठीक है, तो प्रोप्राइटर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या चीज़ आती है लाइन से हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाता है, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया 1 लाख रुपये वो आ जाएगा, मतलब जितना भी जनरल रिजर्व है वो सब आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 लाख रुपये, क्योंकि फॉर्मूला बना के लिखोगे ना तो जगह नहीं होता लिखने के लिए फॉर्मूला। 5 लाख, ये 4 लाख रुपये हो गया, और ये हो गया 1 लाख रुपये। ठीक है, टोटल कितना 10 लाख रुपये। इस 10 लाख रुपये में माइनस कर दो आपका जो एसेट साइड में अनअमोर्टाइज दिया ना, जैसे डिस्काउंट ऑफ शेयर वगैरह जो दिया रहता है, प्रीमियम एक्सपेंसेस दिया है या अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस दिया है। मेरी पुरानी बुक है तो उसमें दिया है प्रीमियम एक्सपेंसेस, नई बुक में अनअमोर्टाइज प्रीमियम एक्सपेंसेस दिया हुआ। ठीक है, तो वही जो प्रीमियम एक्सपेंसेस उसको माइनस करते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 25,000, इसको माइनस कर दो। ये क्या है, जैसे डिस्काउंट और शेयर ये सब होता है ना, डिस्काउंट वगैरह है, ये कोई खर्चा है वो सब है, ये उसको माइनस कर देते हैं। 9,75,000 आ गया हमारा प्रोप्राइटर फंड या प्रोप्राइटर कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड बोला, तो हम लोग यहाँ पे देते हैं प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट इसका ना। सेकंड पॉइंट, हमको ये क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 80,000। तो सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं। ठीक है, हमको शुद्ध लाभ दिया है, शुद्ध लाभ ब्याज और कर घटाने के पहले का दिया है, तो हमको उसके बाद का चाहिए, तो माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस कर दो। इंटरेस्ट किसका निकलेगा, डिवेंचर का। डिवेंचर है 1 लाख, 1 लाख का 5% बोला है, 5% डिवेंचर, तो 5,000 माइनस कर दिए, या कि हमारा 75,000 रुपीज। ठीक है, तो 75,000 रुपीज में या कि हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर, सॉरी आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। ठीक है, फिर इसमें माइनस कर दो टैक्स, कितना 40% देते हैं, @ 40%। इसका 40% निकाल दो, 75,000 का 35,000 आ जाएगा तक, तो 30,000 आएगा, ये बचा 45,000। ठीक है, इसको लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब टैक्स और इंटरेस्ट घटाने के बाद का है। ठीक है, अब निकाल दो जो आप लोगों को निकालना था, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, दिया हुआ हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट
एंड टैक्स, ठीक है, डिवाइड बाई प्रोप्राइटर कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रोप्राइटर कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ये दिया 45,000 रुपीज़ और ये दिया 9,75,000 रुपीज़ इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा 4.615 समथिंग ज़्यादा जाएगा तो उतने ही परसेंट। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़े थे 16, 18 और 19 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं 17 हमारा छूट गया था। ठीक है, उसमें देखना 2 साल का 2 कंपनी का सेल्स दिया हुआ है 2 लाख रुपए और नॉट नो वन बोला है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ स्क्रीन पे, है ना। सेल्स फॉर द ईयर दिया है एक्स लिमिटेड का 2 लाख और वाई लिमिटेड का नॉट नो वन फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो पहले हम लोग एक्स लिमिटेड को सॉल्व कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी प्रकार का। ठीक है, टोटल एसेट दिया है नॉट नो वन बोला है। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया है 15%, नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया 15%, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दिया है 0.375 टाइम्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है 25%, ग्रॉस प्रॉफिट नॉट नो वन निकाल लेंगे हम लोग। बोला है कि जो मिसिंग फिगर है अज्ञात मूल्यों एवं विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय की गणना कीजिए। पहले अज्ञात मूल्य निकालना, जो भी नॉट नो वन बोला उसको निकाल दो, और फिर विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय ज्ञात करना है, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। पहले एक्स लिमिटेड का बनाते हैं, पहले एक्स लिमिटेड का। ठीक है, एक्स लिमिटेड का सेल दिया हुआ है और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, परसेंटेज दिया है, तो नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम लोग वैसे टोटल एसेट निकालना है। ठीक है, तो टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग सबसे पहले टोटल एसेट निकालेंगे। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दिया हुआ क्वेश्चन में, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, टर्नओवर रेशियो। इसका मतलब है टर्नओवर मतलब होता है सेल्स, सेल्स के बेस पे टोटल एसेट का निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला होता है नेट सेल्स या नेट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल सेल्स। ठीक है, अब नेट सेल दिया 2 लाख रुपए है, टोटल सेल्स तो दिया नहीं है, सॉरी टोटल एसेट तो दिया नहीं है, ये तो फाइंड आउट करना है। तो टोटल एसेट्स ये दिया हुआ है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दिया है 0.375। इसको इधर रख दो, इसको इधर रख दो, ध्यान देना इधर। टोटल एसेट्स, इसको मैं इधर ले आया, इसको इधर 2 लाख डिवाइड में 0.375, तो कितना आ जाएगा हमारा टोटल एसेट। निकालो अपने कैलकुलेटर में। तो मेरे कैलकुलेटर में आ रहा है 5333.33 आते जा रहा है ना, तो 5,33,333 रुपये, मैं राउंड फिगर में लिख देता हूँ। ठीक है, इतना रुपया आ रहा है मेरे, कैसे जा रहा है टोटल एसेट्स। ठीक है, अब मुझे नहीं पता क्या ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता है, पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना अगर हमको, तो नेट सेल्स या सेल्स है ना, नेट सेल्स इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो परसेंटेज में था तो डिवाइड में 100। ठीक है, नेट सेल्स कितना दिया 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है 25%, 25% निकाल दो, आ जाएगा 50,000 रुपये। ठीक है, 2 चीज नॉट नो वन दिया था तो निकाल दिया हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं। हमको निकालना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड
तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमको चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट है ना। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ हमको ना, तो नेट सेल्स पता है आपको, नेट सेल्स इनटू नेट प्रॉफिट रेशियो दिया है 15%। नेट प्रॉफिट रेशियो और जहाँ रेशियो का डिवाइड में 100 आ जाता है, ठीक है। नेट सेल्स कितना दिया 2 लाख रुपए, ठीक है। सेल्स कितना दिया है 2 लाख रुपए, इसका परसेंटेज कितना 15%, 15 डिवाइड बाई 100 कर तो कितना आ जाएगा 30,000 रुपये, ठीक है। 30,000 रुपये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। अब हमको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ नहीं दिया होता तो टोटल एसेट भी लेते हैं, ठीक है। वही हमारा जो टोटल एसेट होगा, टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स कितना था हमारा 5,33,333, 533,333 आएगा, ठीक है। कितना रुपए अब निकाल दो, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई ठीक है। हमारा अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो तो सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स वाला डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है। कितना ये 30,000 रुपीज डिवाइड बाई 5,3,3,3,3 इंटू 100 कर दो तो 5.समथिंग% आएगा, देखो 5.62% लगभग इतना आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है। ये था एक्स लिमिटेड का। इसी तरह से वाई लिमिटेड का बनेगा, बताता हूँ मैं अब हम लोग वाई लिमिटेड का बनाते हैं। एक्स लिमिटेड का बना लिए, ठीक है। एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड का दिया हुआ है सेल्स ऑफ द ईयर नॉट नोन दिया हुआ है, पता नहीं है, निकालेंगे, ठीक है। टोटल एसेट इस बार दिया 3,50,000, नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया 5%, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दिया नॉट नोन, ये भी निकालना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया 30% और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 7,50,000। तो देखा इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो भी दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट भी दिया है, तो इससे ये दोनों से कंपेयर करके हम लोग निकालेंगे यहाँ पे सेल्स, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में हमारा वाई लिमिटेड का जो बनाएंगे, वाई लिमिटेड हमारा फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल्स इंटू 100, ये था फॉर्मूला। अगर मैं नेट सेल को यहां रख दूं और इसको यहां रख दूं, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा नेट सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया 7,50,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 7,50,000 और ये दिया 30% इंटू 100 करोगे तो आ जाएगा 22,50,000 या 25 लाख आ जाएगा। 25 लाख आ गया हमारा सेल्स, 25 लाख रुपये हमारा क्या क्या नेट सेल आ गया, ठीक है। और क्या चीज निकालना है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना है, ठीक है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो निकालना है अगर हम लोग को, तो फॉर्मूला था हमारा नेट सेल्स डिवाइड बाई टोटल एसेट्स। क्या दोनों दिया है, दोनों पता है। टोटल नेट सेल कितना 22 लाख और 25 लाख और टोटल सेल्स दिया हमारा 3,50,000, 3,50,000 दिया हुआ है, ठीक है। 7.142 बस इतना गुना, ठीक है, ये दिया हुआ है।
अब हम लोग को निकालना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसके लिए नेट प्रॉफिट चाहिए। तो नेट प्रॉफिट के लिए नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, नेट सेल्स इंटू नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट सेल्स है 25 लाख का 5% 1,25,000 रुपीज, है ना। ये आ गया हमारा नेट सेल्स। अब निकाल दो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, ये आप लोग निकाल देना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का वाई लिमिटेड वाला हो गया, एक्स लिमिटेड वाला हो गया, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक कंपनी की पूंजी 10 लाख रुपए है, इसका आवर्त मतलब टर्नओवर पूंजी से 3 गुना है, तो आंसर कितना आएगा 30 लाख। इसका टर्नओवर कितना है, पूंजी से 3 गुना है, 30 लाख आएगा। मुनाफा बिक्री पर 6% है, 30 लाख का 6% निकालेंगे तो 1,80,000 आएगा। अब बोला विनियोग पर प्रत्याय ज्ञात कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में ना, अ कंपनी हैज अ कैपिटल 10 लाख रुपीज कैपिटल है, और टर्नओवर इज 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल का 3 टाइम्स, 10 लाख अगर कैपिटल है तो उसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 30 लाख, 30 लाख हो जाएगा। मार्जिन ऑन सेल्स 6% बोला है, 6%, मार्जिन ऑन सेल्स कितना है 6%, तो 30 लाख का 6% निकालना 1,80,000, 1,80,000 के हिसाब से रिटर्न ऑन कैपिटल निकालना है, रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है। हम लोग 1,80,000 रुपये कमाए हैं, लगाए कितने थे 10 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 21, ये देखना, हमारा दिया कैपिटल, ठीक है। जो सेल्स है टर्नओवर है, टर्नओवर जो हमारा है तो सेल्स भी बोलते हैं, कैपिटल का 3 टाइम्स है, कैपिटल इंटू 3 टाइम्स दिया क्वेश्चन में, 3 टाइम्स कैपिटल कर दिया 10 लाख रुपए, 10 लाख का 3 से गुणा कर दो, दिया जाएगा 30 लाख रुपए। आगे 30 लाख रुपए टर्नओवर। अब बोला है नेट प्रॉफिट कितना 6% है, बोला है ना, नेट प्रॉफिट 6% है, तो टर्नओवर का 6% निकालो। टर्नओवर मतलब वही सेल्स, नेट सेल्स, टर्नओवर इनटू नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, और रेशियो तो यहाँ डिवाइड बाय 100 हो जाएगा 30 लाख रुपीज, 30 लाख रुपीज का 6% निकाल दो, 1,80,000 रुपीज आ गया। अब नेट प्रॉफिट पता है, कैपिटल पता है, तो हम निकाल सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल निकालना है कि कैपिटल पे कितना कमा रहे हैं हम लोग 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, 1,80,000 रुपए कमा रहे हैं 10 लाख रुपए लगा के, तो कितना प्रतिशत कमाए हैं पूंजी पर वो निकालना है। तो भाई हम लोग शुद्ध लाभ कितना कमाए, 1,80,000, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल इंटू 100। हम लोग 1,80,000 रुपये कमाए हैं, लगाए कितना था 10 लाख रुपए, इंटू 100 का जाएगा 18%, ठीक है। ये था 21 का A पॉइंट, 21 का B, ठीक है। ओहो पूरा ढीला हो गया तो। चलो देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर B जो है, एक कंपनी से हम लोग 27 रुपीज कमाते हैं शेयर से, एक शेयर से 27 रुपीज कमाते हैं, और एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है 351 रुपीज है। तो 351 रुपीज में 27 रुपीज कमा रहे हैं हम लोग, तो कितना परसेंट कमा रहे हैं, 351 रुपए में 351 रुपीज में 27 रुपीज कमा रहे हैं, तो कितना परसेंट कमा रहे हैं, कितना गुना कमा रहे हैं वो निकालना है, कितना गुना कमा रहे हैं ना, ठीक है, निकालना है। पर प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, क्वेश्चन बोला पीई रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, तो शेयर का वैल्यू क्या है, मार्केट प्राइस है ना, वैल्यू ऑफ शेयर मार्केट प्राइस क्या लिखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिखा अंश का बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पीछे कितना कमाते हैं, अर्निंग पर शेयर, ठीक है।
तो 351 डिवाइड बाई 27 या जगह 13 गुना कमाते हैं हम लोग। ये हमारा आंसर। ठीक है, कंप्लीट।